इसकी सेवा पहुंचे। कर्मपथ बस प्यार बांटता है और लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। आप सभी लोग जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मेरा धन्यवाद। आप सभी कर्मपथ की फेसबुक पेज लाइक, शेयर तथा उस पर विजिट कर सकते हैं। यूट्यूब पर कर्मपथ डेली अपना वीडियो अपलोड करता है। कर्मपथ की वेबसाइट पर आप अपना महत्वपूर्ण व्यू दे सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे तथा अपने परिवार के साथ खुश होंगे। इसी के साथ मैं कर्मपथ के कुछ महत्वपूर्ण सहयोगियों का इंट्रोडक्शन आपके सामने रखती हूँ। आदरणीय प्रवीण कुमार गुप्ता जी, आप एक बड़े उद्योगपति हैं। आपका व्यवसाय अलग अलग राज्यों में है और महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के आप ट्रस्टी के नाते सेवा दे रहे हैं और साथ ही कर्मपथ फाउंडेशन के संरक्षक हैं। श्री अखंड प्रताप जी, आप कर्मपथ डेवलपमेंट फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आप पूरा समय समाज में रहकर ही कार्य करते हैं। श्री सनोज सिंह राणा जी, आप कर्मपथ डेवलपमेंट फाउंडेशन के सह संस्थापक हैं। आप कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप शोध का कार्य कर रहे हैं। श्री देवेंद्र सिंह जी, आप कर्मपथ डेवलपमेंट फाउंडेशन के सह संस्थापक हैं। आप कृषि से जुड़े हुए हैं और कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। आप मूलतः हिमाचल के रहने वाले हैं। श्री जितेंद्र सिंह जी, आप भी कर्मपथ डेवलपमेंट के सह संस्थापक हैं। आपका निजी व्यवसाय है। आप दिल्ली के रहने वाले हैं। इसी के साथ मैं अपनी साथी सहयोगी हमारी रीति जी को आमंत्रित करती हूँ। रीति जी। धन्यवाद प्रभा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और रीति जी। आप सभी को मेरा नमस्कार, अभिवादन, गुड इवनिंग। मैं आपके आज के इस कार्यक्रम की होस्ट रीति श्रीवास्तव, कर्मपथ डेवलपमेंट फाउंडेशन और इंडियन कुंफू फाउंडेशन की तरफ से आपके सेल्फ डिफेंस के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगी कि सभी लोग कृपया अपना वीडियो ऑन रखेंगे और ऑडियो को म्यूट कर लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, 7 दिन से सभी लोग, कुछ लोग इनमें से जुड़े हुए हैं और कुछ लोग नए लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये जो शिविर है 7 दिन का, आज इसका अंतिम दिन है और आज इसके अंतिम दिन हम इसका समापन समारोह मना रहे हैं। तो सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम सफल रहा। सभी बच्चों ने बहुत ही डिसिप्लिन वे में परफॉर्म किया, इसमें पार्टिसिपेट किया और सेल्फ डिफेंस की शिक्षा ली। तो कहते हैं ना, जिसका भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। कहीं ना कहीं कर्मपथ का जो उद्देश्य है समाज को एक उज्जवल भविष्य देने का, ये जो बच्चों के माध्यम से, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही सच्चा भाव लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए आज सफलतापूर्वक ये शिविर का समापन समारोह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस शिविर में हमारे साथ अलग अलग देश के अलग अलग राज्य इस हमारे देश के अलग अलग राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं। कुल 8 राज्यों के पार्टिसिपेंट थे, जिनमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम और बिहार और उड़ीसा से जुड़े हुए हैं। तो अब अधिक समय ना लेते हुए, क्योंकि अब ऑनलाइन कार्यक्रम में समय की थोड़ी सी पाबंदी होती है, मैं अपने अतिथियों का आपसे परिचय कराना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आदरणीय आलोक दीक्षित जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपने जर्नलिज्म से ग्रेजुएशन किया हुआ है और एसिड अटैक सर्वाइवर्स के अधिकारों को महसूस किया आपने, और पत्रकार मित्रों के साथ मिलकर 2013 में भारत में एसिड अटैक की रोकथाम की दिशा में पहला कदम उठाया, जो कि एसिड अटैक के जो सर्वाइवर्स हैं उनके अधिकारों के लिए होने वाले अभियानों में से सबसे पहला था।
काफी संघर्षों के बाद आपने एक एनजीओ की स्थापना की है, और जिसको हम छाव फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही इन सर्वाइवर्स के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देने के लिए शेरोज हैंग आउट कैफे की स्थापना की, जहाँ पे ये इन्हें स्थायी नौकरी प्राप्त होती है और कहीं ना कहीं इन्हें जीवन की एक नई दिशा दी है आपने। तो ये काफी सराहनीय और बड़ा योगदान दिया है आपने। और इस प्रकार से एसिड अटैक सर्वाइवर्स को नौकरी और जीवन जीने का उत्साह काफी कुछ प्रदान किया आपने। और एक और महत्वपूर्ण बात जो आपके विषय में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने छप्पा, एक पिक्चर आई थी अभी हाल ही में दीपिका पादुकोण की, जो एसिड अटैक सर्वाइवर पे बेस्ड थी। तो उसमें छपाक के माध्यम से इनके जो भी प्रेरणादायक प्रयास हैं उसको कवर किया गया है, जिसमें सर का पार्ट विक्रांत मैसी जी ने प्ले किया है और सर ने इस फिल्म में काम किया है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इसी क्रम में ऋतु जी का भी स्वागत करना चाहूंगी, जो कि मैनेजर हैं शेरोज और हैंगआउट कैफे जो है उसकी मैनेजर हैं हमारी ऋतु जी। और उन्हीं की एक तरह से कहें तो शेरोज जी, प्लीज अपना ऑडियो म्यूट कर लें। हाँ, तो ऋतु जी शेरोज और हैंगआउट की मैनेजर हैं, और एक तरह से कहें तो उन्हीं की छांव में इसका संरक्षण एवं संचालन हो रहा है। तो ऋतु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। एसिड अटैक ऐसी कुप्रथा है, समाज की ऐसी भयानक बुराई है जिसके विषय में आप सभी ने सिर्फ सुना होगा आज तक, लेकिन ऋतु जी हैं जिन्होंने इस घटना का सामना किया है, वो लड़ी है इससे, और अत्यंत साहस का परिचय देते हुए उन्होंने अपने जीवन को एक नया नजरिया, एक प्रेरणा दी है, जिससे कि काफी लोग, हम सभी लोग उनसे काफी कुछ सीख सकते हैं। इनके लिए मैं दो लाइंस कहना चाहूंगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ऋतु जी के लिए ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका ऋतु जी। अब इसी क्रम में मैं आपको डॉक्टर शिवांगी श्रीवास्तव मैम, जो कि मनोरोग चिकित्सक हैं, लाइसेंस्ड मनोरोग चिकित्सक हैं, उन उनसे परिचय कराना चाहूंगी। शिवांगी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये शिवांगी मैम मानसिक रोग जागरूकता के लिए करमपथ से काफी समय से जुड़ी हुई हैं, और इनके विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी, कोविड के टाइम जबकि हर तरफ लोग परेशान हैं, कुछ फिजिकल हेल्थ को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर, फाइनेंशियल को लेकर, तो ऐसे में शिवांगी मैम ने निःशुल्क सेवा प्रदान की है पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में 100 अलग अपनी टीम के साथ, जिसमें कि 100 काउंसलर्स हैं, 100 से ज्यादा, और वो निःशुल्क सेवा प्रदान कर रही हैं, जिससे कि हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो शिवांगी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। हमारी जो टीम है, जिन्होंने सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया है बच्चों को यहाँ पे, इंडियन कुंफू फाउंडेशन टीम, उसके सदस्य जो कि पिछले 7 दिन से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं, वो भी निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। उसमें पहला नाम है सर विजय कुमार लिंबू जी, जो कि इंडियन कुंफू फाउंडेशन के फाउंडर हैं और ग्रैंड मास्टर हैं। उसके बाद दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगी डॉली सिंह जी का, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं और इंस्ट्रक्टर हैं इंडियन कुंफू फाउंडेशन की, और पिछले 7 दिनों से लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। उसके बाद तीसरा नाम मैं लेना चाहूंगी सर कलीम खान जी का, जो कि इंडियन कुंफू फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं और इंस्ट्रक्टर हैं,
और एक और महत्वपूर्ण नाम इब्रार कुरैशी सर, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी और इंस्ट्रक्टर हैं हमारे इस इंडियन कुंग फू फाउंडेशन के। इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंडियन कुंग फू फाउंडेशन टीम का हमारे आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में। और एक और इम्पोर्टेंट नाम जो कि छाव फाउंडेशन, जिसका जिक्र अभी किया था मैंने, उसकी सदस्य हैं मेघा कन्नौजिया मैम। तो छाव फाउंडेशन के टीम की सदस्य हैं, कार्यरत हैं छाव फाउंडेशन के साथ। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। अब अपने कार्यक्रम के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारे नन्हे मुन्ने राही हैं, वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ही नहीं बल्कि उसके साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी पारंगत हैं। इन्होंने सिंगिंग और पोएट्री काफी कुछ में पार्टिसिपेट किया है। तो अब मैं पार्थ जी को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो आए और वंदे मातरम अपने इंस्ट्रूमेंट की सहायता से वंदे मातरम की धुन प्ले करें। पार्थ जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू करमपत फाउंडेशन। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू पार्थ बेटा। आप लोग इतनी नन्ही सी उम्र में आपकी क्रिएटिविटी और आपके इस उत्साह को देखकर काफी सीख मिलती है, हमें भी प्रेरणा मिलती है। थैंक यू सो मच। अब मैं आदित्य जैन से आग्रह करूंगी, जो कि दिल्ली के हैं और क्लास 5 के स्टूडेंट हैं, कि वो आए और अपने देशभक्ति गीत को प्रस्तुत करके यहाँ के वातावरण को संगीतमय बनाएं। आदित्य जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम एंड थैंक यू करमपत फाउंडेशन। आपने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, तो अब मैं अपना गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ऐ वतन वतन में आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान मुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान मुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। थैंक यू मैम।
बहुत अच्छे आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक लाइन थी, पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू। मीन्स चाहे हम जहां भी जाएं, किसी भी देश में कहीं और जाएं, हमारी पहचान हमेशा इससे हो कि हम हिंदुस्तानी हैं। इस गाने से काफी ये सीख मिलती है हमें। तो थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी आरव जैन को कि वो आए और एक देशभक्ति संगीत वो भी प्रस्तुत करें हमारे समक्ष। आरव जी। थैंक यू मैम। परमपत फाउंडेशन एंड इंडियन कुंफू फाउंडेशन में अच्छी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देने के लिए अब मैं अपना संगीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। शायद नेटवर्क इशू है क्या आरव? आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। मैम मेरा कनेक्शन हो गया, मैं फिर से रिपीट। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाते हैं। आप तब तक अपना नेटवर्क सही कर लो। नेटवर्क जोन में आ जाओ आप, ठीक है? तो अब मैं एवतन एवतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जाओ। नहीं नहीं, आपका नेटवर्क नहीं सही है बेटा। आप अच्छे से सेट कर लो, जहाँ पे नेटवर्क हो वहाँ पे आ जाओ और एक बार देख लो। रेडी हो लो, तब तक मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाती हूँ। मैम मेरे कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, बहुत बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ, आपके कनेक्शन में दिक्कत है, एक बार और कोशिश कर लो। मैम मेरे ना कनेक्शन में बहुत दिक्कत आ रही है, तो इसलिए मेरा बार ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखो, अगर जहाँ पे नेटवर्क हो वहाँ पे जाओ, तब तक मैं नेक्स्ट को बुलाती हूँ। तो इसी क्रम में मैं इनवाइट करना चाहूंगी अदिति शुक्ला। अदिति शुक्ला एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करेंगी हमारे समक्ष। तो अदिति, प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू करमपत। अदिति एंड आकृति। थैंक यू मैम। थैंक यू करमपत। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें, हम भी ऐसा कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। बहुत ही उत्साह के साथ ये गाना गाया इन्होंने और हमें भी मोटिवेट किया कि हम भी देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दें, जैसे कि करमपत दे रहे हैं कि एक देश को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए। तो इस तरह से हम भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दूसरों की हेल्प करके अपने देश में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा। अब एक नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी हिमाक्षी जी ढेर सारा उत्साह लेकर आ रही हैं, एक कविता लेकर। हिमाक्षी, प्लीज वेलकम। Thank you, ma'am. Thank you, Karampat. My name is Himakshi Singh Solanki. I live in Udaipur, Rajasthan. आज मैं आप सबके सामने आदरणीय सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक कविता के कुछ अंश सुनाने जा रही हूँ।
सिंहासनिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जय हिंद। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। जिस जोश और उमंग के साथ ये कविता लिखी गई है, उसी जोश के साथ आज ये पढ़ी गई है हिमाक्षी द्वारा। ऐसा लग रहा है जैसे छोटी झांसी की रानी खड़ी है हमारे सामने। थैंक यू सो मच हिमाक्षी। अब कनेक्शन आपका ठीक हुआ क्या आरव? मैम मेरा कनेक्शन बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके मैम। ए वतन वतन मेरे आप, अरे सॉरी यार क्या था। हाँ, ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जला जाएंगे। ए वतन तेरी जान जो कहर की नजर, तेरी जानिब उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम के निशान तक मिटा देंगे हम, उस कदम के निशान तक मिटा देंगे हम। ए वतन जो भी दीवार अब आएगी सामने, जो भी दीवार अब आएगी सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ए वतन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे आरव, थैंक यू सो मच। मतलब कोई किसी से कम नहीं है। कोई अपनी बुनियाद रखना चाहता है जहां भी रहे, और कोई जान तक लुटाना चाहता है। तो धन्यवाद आपका। अब इसी क्रम में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री विजय कुमार लिंबू सर को आमंत्रित करना चाहूंगी कि ये जो हमारे 7 दिन का शिविर रहा है, यहाँ पे जो शिक्षा मिली है आत्मरक्षा की, वो आए और इस विषय में हमें कुछ सीख दें और अपने शब्दों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। विजय कुमार सर, प्लीज वेलकम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर, यू आर ऑडिबल। इंडियन कुंफू फाउंडेशन के संस्थापक मैं विजय कुमार लिंबू जी बोल रहा हूँ। मैं सबसे पहले ये करमचंद डेवलपमेंट संस्था के सभी सदस्य और महिलाएं, बच्चे सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं फिर एक बार उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ अखंड जी और सोनू जी को, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम चला के छोटे छोटे बच्चे का मनोबल इतना ऊंचा किया है। सभी को देख के इतना अच्छा लगता है, खुशी लगता है। तो उनको मैं तहे दिल से फिर हमारे फेडरेशन की तरफ से सभी को उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं ज्यादा तो कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि आप सभी ने ऑनलाइन में हमारे डोली जी को
कलीम सर को और इब्रार सर को देख ही चुके होंगे। उन्होंने सारा चीज़ आप सबको बता ही चुका है, किस तरह डिफेंस करना है, किस तरह अटैक करना है, कैसे बचाव करना है। लेकिन कुछ बात ऐसा है जो कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मार्शल आर्ट लड़ने की कला, यूथ कला को मार्शल आर्ट कहा जाता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं सेल्फ डिफेंस, तो ये सीखने के लिए काफी समय चाहिए, लेकिन जो भी बच्चे ने मेहनत किया, मैंने ऑनलाइन देखा, बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा समय चाहिए इसके लिए। और साथ साथ में समय के साथ उनके पास एक्यूरेसी, पावर, टाइम, स्पीड भी होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि कभी, विशेष तो महिला को इस विषय में ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो अक्सर कहीं जाता है, अकेले ही हो जाती है, कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है। तो कभी कभी हम ये चीज भी देखे हुए कि कभी अपने भाई के साथ जा रहा है, अपने पिताजी के साथ जा रहा है, तो कोई बदमाश लड़का आके उनका बांध को हाथ पकड़ लेता है, छेड़खानी कर जाता है। तो जब वो लड़का उनके साथ भिड़ जाता है, तो वो क्या कर, 2 थप्पड़ देके उस लड़का को चुप करवा देता है। तो ये चीज देख के बहुत खराब लगता है, क्योंकि अगर वो, उस भाई को क्या लगता होगा, वो रात भर सो नहीं पाता होगा कि अगर मेरे बहन के साथ, मेरे माँ के साथ ऐसा हो जाता है। यही चीज अगर वो मार्शल आर्ट सीखा हुआ रहता, सेल्फ डिफेंस सीखा हुआ रहता है, तो वो क्या है कि वो अपना सेल्फ डिफेंस आराम से कर सकता है और अपनी परिवार का सुरक्षा कर सकता है। तो इसीलिए सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत जरूरी है, मार्शल आर्ट सीखना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग ने जितना भी कुछ किया, कोशिश किया, बताया, वो अभी कुछ चीज बाकी है। अब जो बच्चे लोग और इच्छुक है, वो करना चाहता, तो हम लोग उसको और आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि मनोज जी को और अखंड जी से बात करके ये प्रोग्राम को और आगे अच्छे से करेंगे। मैं उम्मीद है कि ये चीज और अच्छा होगा। बच्चे लोग भी काफी अच्छे किए हैं। तो मैं इतना ही कह के अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए और आपके सीख और शब्दों के लिए। जैसे कि सर ने बताया कि मार्शल आर्ट से हम किस तरह से अपनी रक्षा कर सकते हैं, और कई बार तो अगर किसी को थोड़ा भी लगता है ऐसा कि हाँ इससे मार्शल आर्ट आता है, तो वो खुद ही सतर्क हो जाते हैं और फिर वो ऐसा कुछ करते भी नहीं है कि हमें यूज करना पड़े मार्शल आर्ट। तो हमारा उस नॉलेज का होना ही खुद में एक बहुत होता है। तो ये काफी जरूरी भी है, और समाज में इतनी बुराइयां हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसकी अहम भूमिका है हमारे जीवन में। तो थैंक यू सो मच सर। अब मैं आलोक सर से आग्रह करूंगी कि वो यहाँ पर आए, और मैं उन्हें, अभी हमने आलोक सर का परिचय किया था जो कि छाव फाउंडेशन के संस्थापक हैं। तो सर को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और हमें हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। मैं बहुत इंजॉय कर रहा था। मैंने अभी कुछ वीडियो बनाया, इंस्टाग्राम पे डाल रहा था। आपने मुझे बुला लिया, मतलब बच्चों का जो प्रोग्राम देख के, वो उनका उत्साह देख के, बुंदेले हर बोलो के मुंह वाली वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मैं तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या कहूँ। बच्चे हैं और मैं बच्चों से, मतलब मेरी भी एक बिटिया है छोटी, वो 6 साल की है अभी, और उसकी दोस्त बहुत सारे मेरे दोस्त हैं। तो इन लोगों को देख रहे हैं, उसको मतलब मुझे वैसा ही महसूस हो रहा है। तो मैं बच्चों से क्या कहूँ, आप बताएं रिद्धि। सर आपने कहीं ना कहीं बहुत ऐसे काम किए हैं जिनसे हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। और कहते हैं ना, बच्चे तो समाज का भविष्य होते हैं, देश का भविष्य होते हैं। तो ऐसे में अगर आप उन्हें कुछ पॉजिटिव बता सकें सर प्लीज, और हमें भी सर। मुझे कुछ बच्चों के बारे में थोड़ा बता सकें अगर, कि जो ये क्योंकि मैं बहुत ही लास्ट मिनट जुड़ा प्रोग्राम में, तो शायद मैं कुछ कर पाऊँ। यस सर। सर ये लोग डिफरेंट स्टेट से हैं हमारे कंट्री के, और पिछले 7 दिन से सेल्फ डिफेंस की क्लासेस चल रही हैं। तो उसको अटेंड कर रहे हैं और सीख रहे हैं, काफी अच्छे से कर रहे हैं। मीन्स ऑनलाइन देखकर, ऑब्जर्व करके और उसको सीखना एक खुद में बड़ी बात है। तो बहुत ज्यादा इनके अंदर मोटिवेशन है इतना, तो
और Okay. उम्र भी इनकी काफी कम है इस तो हिसाब उनको से। सिखाने के लिए उनके मम्मी पापा लोग ट्रेनिंग साथ में दिला रहे हैं, मतलब यस वो सर, लोग कहने का मतलब दोनों लोग की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हो रही है। यस सर, कह सकते हैं। जी जी, नहीं बहुत ही है। मतलब अभी मैं एक ठीक इसके पहले एक मीटिंग में था जहाँ पे एक एक कॉलेज ग्रुप के प्रिंसिपल सर से बात हो रही थी, तो हम लोगों ने एक वर्कशॉप उनको देने के लिए बच्चों को बोला, तो उन्होंने कहा कि सामने से ही वर्कशॉप देंगे, ऑनलाइन वर्कशॉप मतलब सब पता नहीं कैसी होगी। तो मैंने उनको बताया कि ऑनलाइन दुनिया काफी आगे निकल गई है, काफी कुछ कर रही है ऑनलाइन। काश कि मैं उन्हें यहाँ इनवाइट कर लेता कि 7 दिन से आप ट्रेनिंग दे रही हैं इसकी। तो पहले तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार। और मतलब बच्चों के लिए मैं अलग से एक दो सीक्रेट बता के जाऊंगा, तो मैं अपनी बिटिया को बताता हूँ कि आपके क्या अधिकार हैं, छोटी छोटी बातें, ताकि मम्मी पापा से लड़ सकें आप। बाकी मम्मी पापा को बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इस तरह के कार्यक्रम में लाते हैं। मतलब माँ बाप सबसे प्योर होते हैं जब वो माँ बाप होते हैं। मतलब ऐसे तो हम जिंदगी में अलग अलग रोल में होते हैं, जब हम केवल माँ बाप होते हैं अपने बच्चों के लिए तो बड़े प्योर होते हैं। तो वो मतलब मैं देखता हूँ कि आजकल हम लोग माँ बाप होके कितनी मेहनत बच्चों के साथ की जाती है, मेरे माँ बाप ने हमारे साथ की होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप इस तरह की चीज़ों में उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। और ये बात मैं ज़्यादातर बार कहता भी हूँ, माँ बाप के लिए ये बात है कि अगर आप चाहते हैं कि अगर बच्चा कुछ करे जो आपके मन में दिल में अंदर कोने में है कि ये काम करे, तो एटलीस्ट उसको एक बार उससे परिचय जरूर कराइए। तो जैसे आपने उनका बच्चों का छोटे पर से ही सेल्फ डिफेंस से परिचय करा दिया है, अब अगर उनका इंटरेस्ट होगा तो उसको आगे तक ले जा सकते हैं। तो कम से कम वाला काम तो आपने कर दिया है। बाकी ये बहुत ही जरूरी चीज है, आप लोग डिस्कस ही कर रहे थे इस बारे में। और मैं बस एक और लाइन कहूंगा कि बच्चों के लिए कि मतलब सबसे पहले कि बच्चों बच्चों के लिए बहुत सारे अधिकार मतलब बच्चों को दिए गए हैं संविधान से, और बच्चों के अधिकारों पे बहुत कम काम करते हैं इंडिया में हम लोग। तो ज्यादातर अधिकार बाहर पहले आए फिर हमारे यहाँ आए। जैसे हमारे टाइम में हमको बहुत मारा गया है, मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत मारते थे, और बच्चों को मारना बड़ी आम बात है। लेकिन आपको पता है कि आपको अधिकार है कि मम्मी पापा आपको मार नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। और बच्चों को भी, अपने बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, मतलब मैं एक्टिविस्ट हूँ, बच्चे बड़े हो जाएं थोड़ा जल्दी से आप लोग एक्टिविस्ट बन सकते हैं। जैसे मैं छोटा था तो मेरे मम्मी पापा कभी कभी क्या करते थे कि जो जो लोग काम करते हैं, लेबर हैं या जो छोटी जाति के हैं कहीं, उनको उनके हिसाब से उनको मतलब वो चाय किसी दूसरे कप में देते थे। तो जब मैं थोड़ा ही बड़ा हुआ था तो मैं मम्मी से झगड़ा करता था, मैं उसी कप में चाय पीता था जिस कप में वो देते थे। तो वो झगड़ा चलता रहा, फिर उन्होंने बदला, फिर वो कप अलग अलग नहीं रहे। ये बहुत छोटे की बात है मतलब। तो ये सब बच्चों के अधिकार, बच्चे बड़ा चेंज कर सकते हैं। आप लोग मम्मी पापा को टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, तो बच्चों को ऐसे नौकर की तरह नहीं रख सकते हैं। मतलब माँ बाप एक बार नहीं होता है कि ये ले आओ वो ले आओ, तो ये सब बच्चों को अधिकार है, ये सिखाया गया है कि नहीं सेल्फ डिफेंस में। तो ये सब भी मैं जब बच्चों को चुपचाप सैतान बना देता हूँ, कान में बात बता देता हूँ कि देखो ऐसा ऐसा आपका अधिकार है। और बहुत सारे अधिकार है बच्चों को, बहुत सारे ऐसे सेल्फ डिफेंस के साथ साथ बहुत सारा जैसे गुड टच बैड टच और ये सब भी शायद ऐड किया ही होगा आपने सेल्फ डिफेंस में। तो मतलब ये वैसा ही है कि सेल्फ डिफेंस का शायद बड़ा पार्ट ये भी है कि आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए बच्चों को। कम से कम सरल शब्दों में बच्चों को, जैसे मैं बिटिया को ये बताता हूँ कि पुलिस आपको नहीं पकड़ सकती है, क्योंकि पुलिस बच्चों को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो पुलिस केवल मतलब पुलिस आपको कभी नहीं सीधे गिरफ्तार कर सकती है, आपके मम्मी पापा के साथ ही आपको आपसे बात कर सकती है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बातें हैं, हम ऐसे बिटिया को अपनी बताया करते हैं, वही मैं अपने बच्चों से शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपका समय नहीं लूंगा, आप लोग एंजॉय कीजिए। बहुत अच्छा लगा, मैं आप लोग अभी कविताएं पढ़ेंगे तो मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा था आपके, बाद में मैं सुना करूंगा, अच्छा लगता है मुझे। सर, अगर छाव फाउंडेशन के बारे में आप कुछ कहें सर तो दैट विल बी। हमारा फाउंडेशन बेसिकली एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ काम कर रहा है। और मतलब हो सकता है मैं बहुत ही साधारण सरल शब्दों में समझाऊं तो मतलब अभी हम लोग जिन लड़कियों पे एसिड अटैक होते हैं उन लड़कियों के साथ पूरी टीम, वही टीम हमारा फाउंडेशन है। मतलब वही टीम है, वो सब लड़कियां अपने अपने इन अधिकारों के लिए अब लड़ रही हैं। और हम लोग देश में एसिड की सेल को रेगुलेट कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई देश में ऐसे एसिड फालतू में ना बिके, लड़कियों पे तेजाब फेंक दिया जाता है वो ना हो।
इसके लिए काम कर रहे हैं और 2014 से काम कर रहे हैं। और अभी हम लोग हम लोग का एक प्रोजेक्ट है, कभी आप लोग आगरा और लखनऊ जाएं तो वहाँ पे हम एक ऐसे ही हम लोगों ने एक्टिविज्म का एक कैफे चला रखा है, जहाँ पे ऐसी तमाम तरह की चीजें हम लोग सिखाते हैं, तमाम तरह की वर्कशॉप्स होती हैं। और वो कैफे है, मतलब रेस्टोरेंट है, तो आप वहाँ सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। तो उस तरह के कैफेज हैं और रीच आउट सेंटर्स हैं। तो ये आप लोग लखनऊ, इसमें से कोई लखनऊ से होंगे शायद कुछ लोग, तो शायद परिचित हो। तो ये हमारे फाउंडेशन का छोटा सा परिचय है। सर दिल्ली से भी लोग हैं, हाँ। सर शेरोज हैंगआउट करके कैफे है ना? जी, शीरोज हैंगआउट कैफे। और सर एसिड अटैक और ये महिलाओं के अधिकार के विषय पर अगर आप कुछ कहें। मैं वही सोच रहा था, बच्चे हैं ना, तो मतलब मैं उतना बोर नहीं करना चाहता। मैं छोटा था तो बहुत बोर होता था, तो मैं वो जो याद है मुझे अभी भी, वो कहते थे कब जाएंगे ये अंकल जी, हमारा प्रोग्राम है। जिसका अगला बोलने का नंबर होगा वो तो मतलब बहुत ही गुस्सा हो रहा होगा मुझ पे कि ये कब नहीं नहीं सर, शॉर्ट में जाएंगे। बस। नहीं बस नहीं, सच में मतलब मेरी बात हो गई। बाकी कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया इसके लिए शुक्रिया। मेघा ने मुझे यहाँ इनवाइट किया, तो मेघा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे रितु दिख रही हैं, तो रितु से सर नेक्स्ट उन्हीं की स्पीच है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने काफी कुछ बताया और एक शेरोज हैंगआउट जो है बहुत ही अच्छी शुरुआत है, तो थैंक यू सो मच सर। अब मैं रितु जी, जो कि शेरोज हैंगआउट की मैनेजर हैं, उन्हें आमंत्रित है। कैसे, क्यों लोग इस तरह से करते हैं, ऐसे बिहेवियर के पीछे क्या रीजन होते हैं, क्या मानसिकता है लोगों की, और भी उनके जो अनुभव है इससे जुड़ा हुआ, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो आए और हमसे हमारे समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करें। थैंक यू मैम। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, आलोक भाई ने बताया कि बच्चों के साथ मैं भी हम साथ में ही काम करते हैं, आलोक भाई ने बताया। और पीहू अक्सर हमारे साथ होती है, हम साथ में खेलते हैं। तो वही है, मुझे भी बार बार मन में ये ख्याल आ रहा था कि मैं क्या बात करूंगी। सेकंड टाइम मेरे साथ है कि मैं बच्चों के इवेंट में हूँ और बच्चों के साथ बातें करनी है, तो किस तरीके से अपनी बात कहूँ, क्योंकि शायद एसिड अटैक के बारे में तो वो जानते भी ना हो, कि उनको पता भी नहीं है कि एसिड अटैक है क्या, होता क्या है। और कोई कोई बच्चे तो ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, मतलब पीहू को ही मैं कहूँ तो पीहू के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब फेस देख के वो पूछती है कि आलोक ये क्या हो गया इनको, आपको दर्द हो रहा है या किसने ये कर दिया। तो बच्चों के साथ बातें करना, बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और मैं जब उस तरीके से जैसे अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ तो शायद बहुत सारे बच्चों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हो, या अब भी उनके मन में कोई क्वेश्चन आ रहे हो। मेरा फेस देख के वो मुझे देख रहे हैं सब लोग, और इतने मैं देख पा रही हूँ सबको कि वो किस तरीके से मुझे देख रहे हैं। तो मतलब बहुत सारे लोगों के मतलब उनके पेरेंट्स भी है साथ में। तो मैं यही कह सकती हूँ सरल सी लैंग्वेज में कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा वो सब स्टोरी शेयर करते वक्त बच्चों के सामने, क्योंकि उनको पता ही नहीं है उस चीज के बारे में, मतलब कैसे होता है, क्यों होता है। मतलब बच्चे तो अभी खेलते ही हैं सिर्फ। मैं उतनी एज में थी तो मुझे याद है कि हम स्कूल से आके गली में खेला करते थे। और मुझे एक और इंसिडेंट ऐसे याद आ रहा था, जब आलोक भाई बात कर रहे थे और बच्चों का ही इवेंट है, तो हमारा एक प्रोग्राम था और हम कैंडल मार्च कर रहे थे, तो एक उसमें गीत एक गाया जा रहा था, ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे थे हम। तो जब वो गा रहे थे तो जो लाइन मुझे आती थी तो मैं बहुत तेज आवाज में उसको बोल रही थी, और जब जो लाइन मुझे नहीं आती थी तो मैं चुप हो जाती थी। और वो पूरा आलोक भाई को वो बोलते हैं कि अरे पूरा वीडियो ही खराब कर दिया, मतलब बच्चे वो बिल्कुल था। और मुझे याद आता है, जब मैं बच्चों को देखती हूँ तो मुझे याद आता है, अरे मतलब जो चीज हमको आती है, तो अभी हर एक बच्चा कोई सॉन्ग गा रहा है, कोई पोइट्री कर रहा है, तो मतलब कोई बहुत लाउड आवाज है, कोई किस तरीके से बोलता है। तो पेरेंट्स भी है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब बच्चे इंटरेस्टेड है तो सुनने में, मतलब मैं 2 लाइन में ही खत्म करूंगी।
कि मेरे ऊपर जिसने अटैक किया था, मेरे ऊपर जिसने एसिड फेंका था, वो होता है ना कि किसी को गुस्सा आ जाता है, या मेरे लिए बहुत मुश्किल है इन सबके सामने ये कहना, गुस्सा आ जाता है, या कोई मैंने किसी की बात नहीं सुनी तो उसने मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया, या मेरे लिए बहुत इट्स डिफिकल्ट ओके है मैम, ये इट्स ओके स्टोरी मैम, इट्स कहना। ओके मैम। मतलब बच्चों के सामने, पेरेंट्स होते तो सब लोग बहुत इजी होता, मेरे लिए मुश्किल है। बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि लाइफ में कभी भी रुकना नहीं है, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कितना भी कुछ भी हो जाए। आपको अभी तो स्कूल में कोई नहीं जा रहा है, या कोई नहीं, मतलब सभी स्कूल्स बंद हैं, तो घर में आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही होंगी, स्टडी करिए, और जो भी आपका करने का मन है वही ना। अभी सेल्फ डिफेंस की, जैसे आलोक भाई बता रहे थे कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की है, तो बहुत सारे लोगों को मन होगा कि मैं उसमें अपना फ्यूचर देखते होंगे, या सब लोगों के बहुत सारे सपने होंगे, तो अपने सपनों पे फोकस करना है। आप जो करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स से कहिए, और पेरेंट्स को भी वो चीज पे ध्यान देना चाहिए कि हाँ हमको कराना है। तो वैसा ही है कि मतलब अपने अपने बचपन को ना खो के, और उसको एंजॉय करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। और किसी को भी मेरे से कोई क्वेश्चन है तो मैं इजीली बात कर पाऊंगी, किसी को कुछ पूछना है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो मुझसे किसी का क्वेश्चन है तो आदित्य आप शायद पूछना चाह रहे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हैं कि हाँ, अनम्यूट मुझसे किसी को कोई क्वेश्चन है मुझसे, तो आप कोई भी मुझसे क्वेश्चन। किसी का कुछ क्वेश्चन है मैम से? थैंक यू सो मच मैम। और आप कहीं ना कहीं समाज में एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, और इस आपको देख के मोटिवेशन मिलती है हम सबको। थैंक यू सो मच मैम कि आप यहाँ पे आई और आपने टाइम दिया हमें। थैंक और यू, इसके थैंक इसके बारे में जानना चाहते हैं, और मतलब ऐसे वो जो छपाक मूवी के बारे में आप बता रहे हैं, उसमें मैंने भी काम किया है, तो मतलब आप यू। बच्चों को वो मूवी दिखा सकते हैं। मतलब वो फैमिली मूवी है, या एक उसमें स्टोरी है एक सर्वाइवर की, तो वो आप देखेंगे तो उसमें समझ आएगा कि मतलब क्या चीजें हैं, कैसे होता है, तो बच्चे भी रिलेट कर पाएंगे किसी चीज को देखते हुए। हाँ, आपको मैं और बताना चाहूंगी, मैम ने छपाक मूवी में काम किया है, अकीरा में भी मैम आपने काम किया है। थैंक यू सो मच मैम। ये थैंक यू। क्वेश्चन है शायद किसी का, हैंड रेज किया है। मैम दिस इज आरव जैन। हाँ, बताइए। मैम अगर मैं किसी को देखूं कि वो एसिड फेंक रहा है या फिर कुछ ऐसा हो, तो उसे कैसे डिफेंस करना चाहिए, उससे कैसे बचे? बचने की बात तो ये है कि मतलब जो भी कोई अटैक करता है, तो मतलब मेरे ऊपर भी अटैक किया, तो मुझे नहीं पता था किसने मेरे ऊपर एसिड फेंका, तो वो फेंक के चला जाता है। उसके बाद क्या करना है, आप किसी को देखते हैं मतलब एसिड डलते हुए, या उसके बाद आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले वही उसके लिए सबसे बड़ा फर्स्ट एड है कि जितना ज्यादा हो सके उतना पानी उसके ऊपर डाले, उसका बॉडी बर्न होने से बच सकता है। और पानी भी इस तरीके से डालना चाहिए कि उसके फेस पे एसिड फेंका है, तो आप उसका फेस नीचे करके और यहाँ से पानी डालिए कि वो एसिड नीचे गिरे जमीन पे, आपके अदर बॉडी पार्ट पे जाएगा तो वहां पे भी बर्न कर देगा। तो आप किसी को एसिड अटैक होते हुए देखते हैं तो आप ये कर सकते थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब इस कार्यक्रम को आगे मैम बढ़ाते हुए, हाँ जी। मैम अभी मेरे से बेटा, भी क्वेश्चन है। अभी म्यूट कर लो आप, आपको एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन मिलेगा, ठीक है? जिसके भी क्वेश्चंस हैं वो कार्यक्रम के अंत में पूछ पाएंगे। तो अब मैं डॉक्टर शिवांगी श्रीवास्तव मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। कहते हैं ना, परिवार प्रथम पाठशाला होती है बच्चों की, क्योंकि जब वो जन्म लेते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता से इंटरेक्ट करते हैं। कभी कभी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है फैमिली में,
बच्चों में उनके पेरेंट्स के साथ कभी कभी क्या होता है, कुछ इश्यूज हो जाते हैं, तो कभी कभी वो इश्यूज और बड़े हो जाते हैं। तो इन इश्यूज को कैसे सॉल्व करें, अंडरस्टैंडिंग कैसे मेंटेन करें, मीन्स माता पिता और बच्चों के बीच किस तरह से सामंजस्य बना के रख सकते हैं, विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी शिवांगी मैम को। मैम प्लीज वेलकम। धन्यवाद रीति, और मेरा हार्दिक धन्यवाद करमपत डेवलपमेंट फाउंडेशन एवं इंडियन कुंफू फाउंडेशन को कि उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छा उपयोग करते हुए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का आयोजन किया और बच्चों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया। और मैंने देखा कि बच्चे उस प्रशिक्षण को बहुत ही आनंद लेकर के और सीख रहे थे। इसके साथ मैं अपने सारे दर्शकों को धन्यवाद करना चाहूंगी जो अभी हमसे जुड़े हुए हैं। और ये इस बच्चे मन के सच्चे, मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ उनके भविष्य के लिए, और वो इसी तरीके से अपने अंदर नए नए स्किल्स को डेवलप करके अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करें। सो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके भविष्य के लिए। और जैसा कि अभी हमारे छाओ फाउंडेशन के आलोक सर ने और रितु जी ने इतनी बढ़िया बात करी, और इनसे हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा देखने को मिलती है और हम सीखते भी हैं, और काफी मोटिवेशन लगता है कि हमारे देश में जो इतनी चीजें हो रही हैं इसके बाद भी हम किस तरीके से मेंटली स्ट्रांग बने हुए हैं। दिस इज वेरी कमेंडेबल थिंग कि हम फिर भी फाइट कर रहे हैं। जब हम मेंटली स्ट्रांग है तभी हम फाइट कर रहे हैं। एंड इसी के साथ जुड़ते हुए मैं अपने आगे के विषय को रखना चाहूंगी कि बच्चे जो होते हैं वो मिट्टी के भांति होते हैं। अब हमें उनको जिस तरीके से आकार देना है उस आकार में ढल जाते हैं, और इसमें परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे अभी रीति जी ने बोला कि परिवार प्रथम पाठशाला होती है, तो इस पाठशाला में बच्चे के सामने आप क्या रखते हैं। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको टीचर ABCD EFGH बहुत छोटे तरीके से सिखाते हैं, और देखते हैं कि बच्चों की कैपेसिटी क्या है, उस तरीके से उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। सेम एज जो पेरेंट्स होते हैं, अगर वो बच्चों की परेशानी को समझ जाएं, बच्चों को इमोशनली वो कनेक्ट कर पाए, तो शायद जो हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है और पढ़ाई नहीं करता, बच्चों के साथ में हमेशा उधम कूद करता रहता है, जिद करता रहता है, तो ये शिकायत बच्चों में खत्म हो जाएगी। तो पहला काम ये होता है कि हमें अपने बच्चे के साथ, अपने फैमिली के साथ में सामंजस्य बना के रखना होता है। इस सामंजस्य को बनाने के लिए हम किन्हीं चीजों का ध्यान रख सकते हैं। पहली चीज कि हम अपने बच्चों की तरफ ज्यादा क्रिटिकल ना हो, क्योंकि क्रिटिकलिटी क्या होती है, बच्चों के व्यवहार को बढ़ाती है। जो बुरा व्यवहार है बच्चों का, जैसे कि जनरली क्या होता है, हम देखते हैं कि बच्चे जिद करते हैं। जब जिद करते हैं तो हम उनको डांटते हैं, या फिर कभी कभी अब्यूजिव वर्ड्स यूज करते हैं, या फिर उनको फिजिकली पीट देते हैं। वो चीज करने से क्या होता है, बच्चों का वैसा बिहेवियर टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि उनके अंदर भी आक्रामकता आ जाती है और वो सीखते हैं। बच्चे मॉडलिंग के थ्रू सीखते हैं, जैसा वो देखते हैं। कभी आपने देखा है कि बच्चे सुपरमैन को फॉलो करते हैं। सुपरमैन को क्यों फॉलो करते हैं, स्पाइडरमैन को क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि वो उनके रोल मॉडल हो जाते हैं। वो उनको मॉडलिंग के थ्रू सीखना चाहते हैं कि हम भी ऐसा बनेंगे। याद है जब बचपन में शक्तिमान आया था तो बहुत ऐसे केसेस आते थे कि बच्चे शक्तिमान बन रहे हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो लर्निंग के थ्रू सीखते हैं। अब जैसा वो घर में देखते हैं ना, वैसा ही वो आगे सीखते जाते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम बच्चों को इमोशनली कनेक्ट करने के लिए बच्चों से बात करें। जैसे कि अभी आप रितु मैम बता रहे थे कि हमें सेल्फ डिफेंस कैसे करना चाहिए और हमें कैसे स्ट्रांग रहना चाहिए। सो उस कंटेक्स्ट में बच्चों को स्ट्रांग बनाने के लिए, क्योंकि फिजिकली तो स्ट्रांग हो गए पर मेंटली स्ट्रांग नहीं बन रहे हैं, मेंटली स्ट्रांग करने के लिए हमें बच्चों को घर में वैसी सीख देनी चाहिए। जनरली जब पेरेंट्स के बीच में झगड़ा होता रहता है तो बच्चा डर जाता है कि अब डांट हमें पड़ जाएगी या मार हमें पड़ जाएगी। तो उनके अंदर एक इनहेरेंट एंजाइटी डेवलप हो जाती है। एंजाइटी जिसे कहते हैं कि बच्चा घबरा जाता है और अपनी बातों को अच्छे तरीके से परिवार वालों के सामने बयान नहीं कर पाता। और जब बच्चा बयान नहीं कर पाता तो जो भी उसके साथ में बुरी घटना घट रही होती है वो वहीं के वहीं रह जाती है, वो घर तक नहीं आती। उसको लगता है कि अगर मैं ये बात बोलूंगा तो शायद मुझे मम्मी से डांट पड़ेगी या पापा से डांट पड़ेगी या मेरा स्कूल बंद हो जाएगा, क्योंकि उसने पहले अपने आप को पीटते हुए देखा हुआ है।
मम्मी और पापा का झगड़ा होते हुए देख रखा है। तो अगर हम बच्चे को समझेंगे, अगर हम बच्चा कुछ बोल रहा है तो उसको हम मोटिवेट करें, उसकी बातों को हम इग्नोर ना करें। अगर हम इग्नोर करते हैं तो शायद बच्चा हमसे बातें छिपाने लग जाएगा। दूसरी चीज कि हमें जैसे कहते हैं तराजू पे बैलेंस होता है तभी हमें उसका मूल्य निकल के आता है। तो घर में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चों में कभी भी, जैसे 2 बच्चे हैं तो उनके अंदर कंपैरिजन ना करें। कंपैरिजन से क्या होता है कि एक बच्चा हमारा निकल जाता है और दूसरे बच्चे में क्या होता है, इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है, और उस इनसिक्योरिटी के कारण जो भी घटनाएं उसके साथ घटित होती रहती है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, और जिसका परिणाम होता है कि आगे कोई बड़ी घटना हमें देखने को मिल जाती है। तो आप अपने बच्चों को समझने के लिए पहले उसके साथ में एक कनेक्शन, एक बॉन्ड क्रिएट करें। अगर बच्चा गलती भी करता है तो उस गलती पे उसको आप समझाइए कि ये गलती सबसे होती है, इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, सबसे होती है, लेकिन अगर हम उसको बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं तो शायद बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो, और उस कॉन्फिडेंस के जरिए वो अपनी परेशानियों को आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से बयां कर दे और आप उसको सॉल्यूशन बता दें। ये नहीं कि पहली बार बच्चे ने आपके सामने बताया और आप उसको डांटने लग गए। यस, एंड थर्ड वन इज कि हमें ओवर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ओवर इन्वॉल्व मतलब जैसे हम अपने बच्चों की गलतियों पे कभी कभी हंस देते हैं। बच्चा गलती करता है तो हमें हंसी आ जाती है, या हम बोलते हैं कोई बात नहीं, ये तो बच्चा ही कर रहा है, हम उस पर रोक नहीं लगाते, क्योंकि हो सकता है हमने यही सीखा है कि बच्चों को ऐसे ही पालना चाहिए। लेकिन अगर हम ओवर इन्वॉल्वमेंट बैलेंसिंग के साथ करें तो बच्चे का बिहेवियर जो कि बदमाशी वाला है वो वहीं पे रुक जाएगा, और वो एक बैलेंस अपने बिहेवियर में भी बना पाएगा। बैलेंसिंग की ओवर इन्वॉल्वमेंट इसलिए बेकार होती है, या कह लें कि हमें ओवर इन्वॉल्व बच्चों के साथ इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो उनका एक डिजायर्ड बिहेवियर होता है, डिजायर्ड बिहेवियर मतलब जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो उसको इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर में चेंज कर देते हैं, और वो बाकी बच्चों के साथ में जो बिहेवियर सीख रहे होते हैं, जिसे नेगेटिव बिहेवियर कहते हैं, वो उसको अपने अंदर ही इम्प्लीमेंट करते जाते हैं और वही आपके सामने शो करते हैं। तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप बैलेंस क्रिएट करके चलें घर में। बैलेंस क्रिएट करके चलने के लिए हमें बच्चों की एक एक गलती जो वो कर रहा है उसके सामने बताना होगा। ये नहीं कि हमें चिल्ला के बोलना है, हमें बहुत ही प्यार वाली वर्डिंग को, मतलब यू हैव टू बी असर्टिव, हमें अपनी बातों को बहुत ही हाँ या ना करके ऐसे प्रस्तुत करें ताकि वो आपका बच्चा समझ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये बाहर जाने के लिए अगर उसको आप बताएं कि जैसे आलोक सर ने बोला कि बहुत सारे लॉज हैं, गुड टच और बैड टच, और घर पे भी ये चीजें नहीं हो सकती हैं, उनको उस चीज से भी आप अवगत करा सके ताकि आपके बच्चे में बचपन से ही आगे तक सारी जानकारी डेवलप हो सके और वो दूसरे के लिए भी सीख बन सके, दूसरे के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सके। समय का अभाव होने के कारण मैं ज्यादा बात आपके सामने नहीं रख पाऊंगी। इसके साथ ही मैं आप सभी को धन्यवाद करूंगी, और मैं चाहूंगी कि जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं उसको आप थोड़ा सा अपने लाइफ में उतारें और अपने बच्चों के साथ में सही एडजस्टमेंट बैठा करके और बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करके और बच्चे को एक नई सीख दे ताकि वो हमारे नए समाज का निर्माण कर सके। धन्यवाद रीति जी। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ने बताया कि बच्चे एक माटी की तरह होते हैं, मिट्टी की तरह, कुम्हार होता है ना, मिट्टी को जो शेप देता है, वही उसी तरह से बच्चों को भी हम जैसा शेप देंगे वो वैसे ही बनेंगे भविष्य में। तो इन्होंने काफी अच्छे तरीके से बताया कि किस प्रकार से हम एक परिस्थितियों में संतुलन रख के और एक अच्छी पेरेंटिंग कर सकते हैं, और जैसा शेप चाहें, वैसा जैसा भविष्य चाहें वैसा भविष्य बच्चों को दे सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिवांगी मैम। अब इसी क्रम में कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हुए मैं डॉली मैम से आग्रह करूंगी कि वो आए और सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। डॉली मैम। डॉली मैम, क्या आप सुन पा रही हैं? थैंक यू रिति मैम। सबसे पहले तो कर्मपथ डेवलपमेंट के सारे सदस्यों को, उपस्थित सभी अतिथिगण और जितने भी बच्चे अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए थे उनको और उनके गार्जियन को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग हम लोगों को
एक मौका दिए सेल्फ डिफेंस सिखाने का। और रही बात जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया। इनमें से किसी एक को परफेक्ट बताना या बेस्ट बताना किसी के लिए संभव नहीं है। जिस तरह गार्जियन अपने 2 बच्चों में से किसी एक बच्चे को नहीं बोल सकते कि ये मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, दूसरा बच्चा उसके मुकाबले नहीं अच्छा है, वैसे ही हम लोग भी नहीं जज कर पा रहे हैं। फिर भी बहुत मुश्किल से हम लोग थोड़ा बहुत किए हैं, जिसमें कि जो कि बच्चों लोग के परफॉर्मेंस पे हम लोग फाइनल निकाले हैं। उन लोगों का जो भी अभी तक देखे हम लोग ऑन स्क्रीन और वीडियो जो बच्चे अपने भेजे हैं, जो अभी तक वो लोग सीखे हैं, उसमें से हम लोगों ने कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया है, जिसमें कि हिमाक्षी सिंह सोलंकी राजस्थान से, चारू और निशा सिंह दिल्ली से, ये ऑन स्क्रीन जिन्होंने क्लास ज्वाइन करते समय काफी इंटरेस्ट लिया, ऑन स्क्रीन जो भी हम लोग स्क्रीन पे देख रहे थे वो लोग प्रेजेंट थी, और जो एक्टिविटी इधर से हम लोग करवा रहे थे वो उन लोग कॉपी कर रही थी। सीमांत कुमार आसाम से, अलबीना तिर्की उड़ीसा से, और पुलकित प्रकाश झारखंड से। इन लोगों ने क्लास ज्वाइन किया और काफी अच्छा किया, जितना भी वो लोग कर पा रहे थे, मतलब काफी अपने तरफ से पूरी मेहनत की। और उन लोगों का मैं नाम लेना चाहूंगी जिन्होंने अपनी जो भी ट्रेनिंग ली है हमसे और उसकी जो वीडियो बना के भेजे, और जो वीडियो में उन लोगों का हम लोगों ने परफेक्शन देखा, जो भी हम लोगों ने उनको अभी तक सिखाया उसका हम लोग एक निकाले। तो उसमें सबसे पहले नाम सायना सिंह हरियाणा से, जिनका बहुत अच्छा लगा, शायद ये पहले भी मार्शल आर्ट सीखी हैं। ये अपने पूरे ड्रेस में रहती हैं, अच्छा लगता है कि बच्चे इंटरेस्टेड हैं। दूसरे में मानस सिरोही उत्तर प्रदेश से, तीसरे में आदित्य जैन दिल्ली से, जो कि काफी एक्टिव भी हैं, और इनका सबसे बड़ी बात है कि ये हर चीज में क्वेश्चन जरूर करते हैं। इनका एक क्वेश्चन टैग लग गया है हम लोगों के, कुछ भी, मैम ये कैसे होगा, सर ये कैसे होगा। ये अच्छा लगा कि बच्चे इंटरेस्टेड है, और प्लस हमसे सवाल कर रहे हैं कि अगर ये हमसे नहीं हो रहा तो हम इसको कैसे करें। चौथे नंबर पे कृतज्ञा कामरिया और ऋतु कामरिया, ये दोनों बहनें हैं शायद। यस मैम। और 5वें नंबर पे परिधि शर्मा देहरादून उत्तराखंड से। इन लोगों का हम लोग अभी तक जो भी देखे एक्टिविटी काफी अच्छा लगा, काफी कम समय में बच्चे काफी अच्छा किए। इसके लिए सभी बच्चों को शुभकामनाएं, धन्यवाद कि वो लोग क्लास में जुड़े और अपना अपना बेस्ट देने का कोशिश किए, और आशा करते हैं कि आगे भी आप लोग अच्छा करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉली मैम। और सभी बच्चों को मैं ये बताना चाहूंगी कि जिन्होंने अपनी फोटो शेयर कर दी थी उनके सर्टिफिकेट्स, सभी को सर्टिफिकेट मिलेगा, अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, क्योंकि जैसा कि मैम ने कहा कि सबने अच्छा किया। इसमें से बहुत मुश्किल है कह पाना कि किन्होंने अच्छा किया और किन्होंने नहीं, तो इसलिए आप सभी के सर्टिफिकेट आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएंगे। और जिनकी फोटोज नहीं आई हैं वो प्लीज अपनी फोटो शेयर कर देंगे, उनकी सर्टिफिकेट भी फोटो शेयर करने के बाद उन्हें व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। और अगर किसी का क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड तो वो ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। धन्यवाद डॉली मैम, धन्यवाद आपका। अब कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव की ओर लेकर चलेंगे और हमारे विशिष्ट अतिथि प्रवीण सर, जिनका परिचय प्रभा जी ने कराया। प्रवीण सर जो कि महाराणा अग्रसेन हॉस्पिटल के ट्रस्टी हैं, उनको आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और अपने आशीर्वचन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। करमपथ डेवलपमेंट फाउंडेशन के बारे में जो वर्णन
आप सभी ने सुना, देखा। हम लोगों ने ऐसा, जब ये माननीय अखंड प्रताप जी ने एक योजना बना के करमपथ फाउंडेशन की शुरुआत की, हमारे बीच में हमारे इसके फाउंडर जो हैं सनोज जी, देवेंद्र जी, जीतू जी एंड अदर सारे साथी, हम लोगों ने शुरुआत में ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे वर्चुअल जूम पर बच्चों को कोई शिक्षा दे पाएंगे, कोई जो है सेल्फ डिफेंस या मार्ट आर्ट का जो है ना सिखलाई कोई ऐसा दे पाएंगे। बट मैं सभी का दिल की गहराइयों से इस मंच पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे साथ खासकर इस 7 दिवसीय काल में जुड़े, जिनके माध्यम से हमने ये कार्यक्रम आयोजन किया, इंडियन कंग फाउंडेशन की तरफ से विजय जी और उनकी समस्त टीम को भी मैं अभिनंदन करता हूं और उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, जिन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। इसी के साथ साथ हमारे साथ आज जुड़े हुए आलोक जी और रितु जी, जो छाया फाउंडेशन की तरफ से अपना जो एसिड अटैक से प्रभावित लोगों की सेवा कर रहे हैं और एसिड अटैक के बारे में आज हमारे बीच में जानकारी रखी, मुझे बहुत खुशी है। ऐसी संस्थाएं देश और इस समाज को चलाने में अग्रिम रहती हैं। मैं इन सारी संस्थाओं का भी अपनी ओर से, अपनी इस संस्था की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और इनका जो सराहनीय कार्य है, जैसे जो इस एसिड अटैक में प्रभावित हुए उन लोगों को इन्होंने सामाजिक जीवन में लाना और समाज की को समर्पित करना, उनकी देखरेख करना। और जैसे आलोक जी कह रहे थे कि मैं क्या कहूँ इस विषय पर, आज मुझे बहुत खुशी हुई आलोक जी का ये सब कुछ सुनकर जो उन्होंने कहा, और रितु जी ने जो अपना अनुभव बताया। उसके साथ साथ जो ये पिछले 7 दिन से इंडियन कंग फाउंडेशन की तरफ से हमारा सहयोग किया जा रहा है, सैकड़ों बच्चों का हमारी फाउंडेशन की तरफ से रजिस्ट्रेशन किया गया। उसके बाद सभी पेरेंट्स का भी मैं उन पेरेंट्स का धन्यवाद करता हूं, जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को हमारे इस फाउंडेशन के साथ जोड़ा, समय दिया, बच्चों को आकर्षित किया। बच्चों ने, ये बच्चे नहीं हमारे देश के नन्हे मुन्ने सिपाही हैं, मैं इनको अपनी तरफ से सैल्यूट करता हूं। और मैं अपने इनके उज्जवल भविष्य को, इन सब को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत इनको बधाई देता हूं। और जो ये सनोज सर हैं हमारे, इन्होंने ये कार्यक्रम को आयोजन कर मुझे भी अपने बचपन की याद ताज़ा करा दी। पिछले 7 दिन से जो मैं देख रहा हूँ, हर पल हर बच्चा जो कार्यक्रम कर रहा है, जो ट्रेनिंग ले रहा है, ट्रेनिंग लेने के बाद जो वो वीडियो डाउनलोड करके भेज रहा है, हमें सेंड कर रहा है, और उसके बाद जो ये बाल जीवन की और हमें अग्रसर करा और हमारी वो बाल जीवन की यादें ताज़ा कराई, इस फाउंडेशन की ओर से मैं सनोज जी का भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन करता हूं। और इसके साथ साथ हमारे देवेंद्र जी, जो बहुत मेहनती और कर्मशाली हैं, और देवेंद्र जी ने जो विजुअल बना के वीडियो से कनेक्ट करके और हमारे जितना आईटी सेक्टर को जोड़कर जो कार्य किया, उस सब के लिए मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, आभार करता हूं। साथ ही साथ आज हमारे बीच में शिवांगी जी, डॉक्टर शिवांगी जी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने समय समय पर पिछले हमारे कार्यक्रम में भी बहुत अच्छा सहयोग करा। सभी को हमारे साथ, हमारे को भी और हमारे ट्रस्ट के माध्यम से, हमारे फाउंडेशन के माध्यम से लोगों को अपनी सेवाएं दी कोरोना काल के इस दूसरे पीरियड में। और इस 7 दिन के काल में भी आप हमारे साथ जुड़ी रही, हम आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। इसी में जैसे आलोक जी ने बताया कि बच्चों को क्या कहें, बच्चों से क्या अपेक्षा रखते हैं। बच्चे, मेरा मानना है, बच्चे हमारा भविष्य हैं, बच्चे हमारा आने वाला कल हैं।
और जो भी पेरेंट्स हैं इन बच्चों के, उन्होंने भी इस हमारा जूम पर जो कार्यक्रम हुआ, आयोजन जो हुआ, उसमें भाग लिया। उन्होंने अपने बच्चों को समय दिया, हम उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। मैं आज इस कार्यक्रम में समापन की ओर हमारा यह कार्यक्रम है। हमारे इस कार्यक्रम में सैकड़ों बच्चों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन दी, जुड़े, और उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने 8 राज्यों से हमारे साथ जुड़कर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए सभी समस्त जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अपने दिल की गहराइयों से आभार करता हूं। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं और समस्त हमारी जो ये टीम है इसको और इन सब के परिजनों को और जो हमारे साथ जुड़े हैं सभी के परिजनों की मंगल कामना के लिए प्रभु के चरणों में बेनती करता हूँ। ये कोरोना काल जो है इसमें हम सबको सुरक्षित रखे, सेफ रखे। हे प्रभु, हे परमात्मा, आप हम सबको सेफ रखें, सुरक्षित रखें, ऐसी मैं आपसे करवत प्रार्थना करता हूँ। और अंत में फिर मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। कोई भूलवंश कुछ हमारे से कुछ छूट गया हो, किसी का नाम छूट गया हो, किसी के काम का व्याख्यान छूट गया हो। मास्टर कलीम खान जी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को बहुत बहुत आभार सभी का व्यक्त करता हूँ। नमस्ते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप यहाँ ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़कर आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। जैसा कि हम जानते हैं कि सर करमपद के संरक्षक हैं और इनके ही संरक्षण में करमपद काफी आगे बढ़ रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सर आपका संरक्षण प्राप्त होता रहेगा और इसी तरह से आप करमपद का मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं बच्चों से एक बात बताना चाहूंगी कि उनका सर्टिफिकेट जो होगा उसका प्रारूप कैसा होगा, ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो हम अभी एक स्क्रीन शेयर करेंगे, आप सभी लोग इधर कृपया ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन शेयर है, एक बार आप सब लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। अब कार्यक्रम को और आगे ले चलते हैं। तो कार्यक्रम हमारा समापन के बिल्कुल नजदीक है। अब मैं सनोज सिंह सर से आग्रह करूंगी, जो कि हमारे करमपद के सह संस्थापक हैं, कि सर आए और यहाँ के सभी पार्टिसिपेंट, जिनके बिना शायद इस कार्यक्रम का सफल होना पॉसिबल नहीं था, तो जिन्होंने अपनी सहभागिता देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, इस उद्देश्य को पूर्ण किया है, उन सभी पार्टिसिपेंट्स और हमारे सभी अतिथियों का धन्यवाद करें। सनोज सर, प्लीज वेलकम। जी धन्यवाद रितु जी, आपका बहुत ऐसा कार्यक्रम पूरा संचालन आवाज आ रही है बहन जी? यस सर आपकी आवाज आ रही है। और सभी पेरेंट्स का, सभी अपने जो बच्चों का, सबको नमस्ते हमारी तरफ से।
जैसा कि एक 7 दिन का पूरा एक हमने शिविर चलाया है अपना 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, थोड़ा सा कोशिश की है कि बच्चों को किसी तरीके से व्यस्त रखा जाए। इसको उद्देश्य यही था, विचार यही था मन में। और जहां तक करमपथ की यात्रा की बात है तो ये 8x10 के कमरे से आज से 4.5 साल पहले यात्रा शुरू हुई थी और आज खुशी है हमें कि हम करीबन 7-8 राज्य में पहुंच गए हैं। आप लोगों के प्यार से इसी तरीके से छोटे-छोटे उपक्रम करते-करते अलग-अलग प्रकल्प चलाते-चलाते शायद आगे भविष्य में पूरे भारत में भी हम काम कर पाएंगे। भगवान ऐसी भी हमको शक्ति देगा। साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भाई साहब प्रवीण जी का बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। आपने कार्यक्रम में जुड़े हैं, भाई साहब संरक्षक के नाते अपना काम देखते हैं संगठन में और जब से इसकी स्थापना हुई है तब से लेकर भाई साहब का आशीर्वाद हम सबको मिलते रहता है और आगे भी मिलता रहेगा शायद जब तक भगवान ने ये सांसें दी हुई है। ऐसा हम निवेदन है आपसे और ऐसी अपेक्षा रखते हैं। और साथ में छाऊ फाउंडेशन के भाई साहब आलोक जी भी का भी आज सानिध्य मिला हमें, उनको भी हमारी तरफ से बहुत धन्यवाद है भाई साहब को। और शायद भविष्य में कभी भाई साहब से व्यक्तिगत रूप से भी मुलाकात हो पाएगी। ऐसे इनका जिक्र तो भाई साहब आते रहता था सामने कि भाई छाऊ फाउंडेशन है अपना समाज में जो एक शोषित जो एसिड अटैक की जो अपनी बहनें हैं उनके साथ कुछ जो कार्य मतलब ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है तो उनके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे जिक्र इनका पहले भी आते रहता था साथ में, लेकिन आज इस वर्चुअल मीटिंग में इन भाई साहब का भी सानिध्य मिला है तो भाई साहब को भी बहुत धन्यवाद। और कुंफू फाउंडेशन विजय जी भाई साहब है और अपने कलीम जी भाई साहब है, अपने साथ में डॉली जी बहन जी है। आप सबका भी बहुत धन्यवाद। आपने जिस लगन के साथ बच्चों को सिखाया, ये ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो बच्चों ने जरूर सीखा होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। भाई वर्चुअल में जितना हो सकता है तो बच्चों का वो फीडबैक देख के भी लगता है कि बच्चों ने काफी अच्छा उसमें पार्टिसिपेट किया है। उनका उत्साह बहुत सराहनीय रहा है बच्चों का, वो अपनी वीडियो वगैरह बार बार भेजते रहते थे। और साथ में रीति जी और अपना प्रतिभा जी जो संचालन सर प्रभा जी। हाँ, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने भी इस मंच संचालन को, इसका आज के कार्यक्रम के इस समापन कार्यक्रम का संचालन किया। आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। और सभी बच्चों के माता पिताओं को भी मेरा एक बार फिर से धन्यवाद कि आपने इस एक नेक कार्य के लिए बच्चों को शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए बच्चों को नियमित रूप से 7 दिन तक आपने जोड़े रखा। अगर कोई भूल चूक हो गई होगी हमसे कार्यक्रम में करते हुए, जैसा कि भाई साहब ने प्रवीण जी भाई साहब ने आपको कहा ही, तो हमें माफ कर दीजिएगा समझ के, छोटा समझ कर। और बाकी सबसे आशा करते हैं कि आप आगे भी ऐसे इस प्रकार के जो हमारे कार्यक्रम रहेंगे आपका सहयोग हमको मिलता रहेगा। और बहुत धन्यवाद। रितु जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जैसा कि इस टाइम कोविड की वजह से हमारा देश काफी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा है, तो ऐसे में ऑफलाइन ऐसे सबको इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं था, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बहुत ही अच्छा यूज किया है करमपथ ने। और मार्शल आर्ट जैसी चीज, सेल्फ डिफेंस जैसी चीज जिसमें इतने मूवमेंट्स होते हैं, इतना ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, इसे भी पॉसिबल किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिसके लिए और हमें भी इसमें भाग लेने का मौका मिला। किसी ना किसी रूप में हम जुड़ पाए करमपथ से। आप सभी लोग, हम सभी के कारण ये सफल रहा, तो हम बहुत आभारी हैं करमपथ के, और थैंक यू सो मच। अब इस कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप अपने ऑडियो म्यूट रखेंगे, वीडियो ऑन रखेंगे और आखिरी तक हमसे जुड़े रहेंगे। अभी हमारे समक्ष मोनालिसा जी वंदे मातरम गीत प्रस्तुत करेंगी, तो उसके पश्चात आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचना देनी है। तो मैं मोनालिसा जी से आग्रह करती हूँ कि कृपया आएं और वंदे मातरम का गीत प्रस्तुत करें। थैंक यू सो मच मैम, मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। सो मेरा नाम मोनालिसा नायक है, मैं वंदे मातरम गान करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम
मलयज शीतला सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् सुव्रजोत्स्ना फुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुभासिनी सुमधुरभासिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मोनालिशा, थैंक यू सो मच। अब